Welcome back to another video lecture. And in this video lecture, I will tell you how to design a PV module in SketchUp software. So before designing a PV module in SketchUp, firstly make sure you will have a concerned PV module datasheet. So from datasheet, we will have to put parameters in SketchUp software, and obviously you will have SketchUp software also for designing PV module. सो लेट्स कम टू फर्स्ट डाटा शीट। सो डाटा शीट में आपके पास मैकेनिकल डाटा, एक इलेक्ट्रिकल डाटा होता है, एक मैकेनिकल डाटा होता है। मैकेनिकल डाटा में here you will found module dimensions। module dimensions means कि मॉड्यूल लेंथ वाइज कितना है इन एम एम, विड्थ वाइज कितना है इन एम एम, और थिकनेस वाइज कितना है इन एम एम। साथ में इंचिस में भी वैल्यूज मेंशन है। तो अगर आपने इंचिस में इंपोर्ट करना है, आपके पास ये डाटा गिवन है। अगर आपने एमएम में डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है तो आपके पास ये डायमेंशन, तो इसमें 2384 mm जो सी है वो बेसिकली ये लेंथ है 2384 mm। इसकी ये लेंथ है, ये तो लिखा भी हुआ है 2384 +-2। +-2 मीन्स टॉलरेंस। लेकिन आपने जो स्केचअप में डाटा प्रोवाइड करना है वो 2384 का। इसके अलावा जो थिकनेस है वो 1303 mm है, और ये आपकी विड्थ होगी, और जो थिकनेस है दैट इज 35 mm। थिकनेस ऑफ अ मॉड्यूल दैट इज 35 mm, width of a module that is 1303 mm, and length of a PV module that is 2384 mm। उसके अलावा हमारे पास वेट मेंशन है 40 kg, इसको पाउंड्स में लिखा हुआ है 88.18 lb। lb मीन्स पाउंड्स। एक हमारे पास ये डाटा होना चाहिए। ओके, सो लेट्स कम टू आवर स्केचअप सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली आइकन है जिसके थ्रू हम पीवी मॉड्यूल को स्केचअप सॉफ्टवेयर में डिफाइन करते हैं। और इसमें डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में आपके पास एक लिंक आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा कि स्केलियन को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कर कैसे करते हैं, और स्केचअप सॉफ्टवेयर के साथ प्लगइन कैसे करते हैं। और मेरे पास इन सब के सेटअप पड़े हुए हैं, आपने जस्ट तो इजी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर देना। मेरे पास लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप बेशक ईमेल प्रोवाइड कर दे, या इस चैनल पे एक ईमेल प्रोवाइड है, आप जस्ट उस पर लिखें और जस्ट मैं विद इन नो टाइम आप लोगों को फीडबैक दूंगा। और मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स जिनके साथ मैं कम्युनिकेट में हूँ रिगार्डलेस ऑफ टाइम, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरी तरफ से मैक्सिमम कोशिश होती है आप लोगों को असिस्ट करने। ओके, सो स्केलियन हमारे पास डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, स्केचअप सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट है। जस्ट मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया। अब ये मुझे बता रहा है कि जो सोलर पैनल है, पीवी मॉड्यूल है, उसका ब्रांड नेम क्या है। तो ये मैं राइजन यूज कर रहा हूँ, ये टॉप टियर 1 कैटेगरी का पैनल है, राइजन सोलर। तो मैं इधर सिंपली जाके लिख दूंगा मेरे पास RISN, राइजन सोलर। ठीक है, मेरे पास ब्रांड है राइजन के नाम से। मॉडल, अब मॉडल जो है इस डाटा शीट के अकॉर्डिंग जो मॉडल है दैट इज दिस RSM 132। अब 132 क्या है? 132 बेसिकली अगर आप देखते हैं मैकेनिकल डाटा में, तो ये सेल कॉन्फ़िगरेशन है। 132 टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, और 6 × 11 + 6 × 11 मीन्स के हाफ मॉड्यूल में भी इनकी अरेंजमेंट है 6 × 11। इसी तरीके से 6 × 11 सेकेंड हाफ मॉड्यूल में। और सोलर सेल जो है वो एन टाइप HJT है, हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि डिम लाइट परफॉर्मेंस में भी आपको ज़्यादा एफिशिएंसी होता है रिलेटिव टू प्रीवियस वन टेक्नोलॉजीज। और 23.8 इसकी हायर एफिशिएंसी है। मैंने सिंपली यहाँ पे इसको टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। RSM 132, डाटा नंबर ऑफ सेल्स 720 to 740, मीन्स के 720 to 740 तक जो है वो ये इसकी रेंज है। और इस रेंज में ये पीवी मॉड्यूल की डायमेंशन सेम है, चाहे आप 720 वाट का पैनल यूज करें या 740 का। प्राइस वाइज डिफरेंस जरूर है, लेकिन जो इसके स्पेक्स है, मैकेनिकल इसकी वेट आ गई, डायमेंशन आ गई, वो सेम। बी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बाईफिशियल है। ठीक है, मीन्स के जो इसकी बैक साइड है वो भी सनलाइट को कैप्चर कर रही है। एच डी जी मीन्स ये हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी है।
लेंथ। अब लेंथ जो है मैकेनिकल डाटा में ये मेंशन है 2384, तो हम इसको लिख लेते हैं 2384 mm। जो विड्थ है वो भी गिवन है 1303 mm, तो हम विड्थ भी लिख लेते हैं 1303 mm। थिकनेस दैट इज 35 mm, तो ये थिकनेस में हमें लिखी 35 mm। फिर आ जाती है पावर। अब पावर कितनी है, पावर जो सी है इसमें एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जो पावर है वो आप किसी एक नंबर को लिखेंगे, ऊपर मॉडल से आपको क्लियरली मैंशनड है कि 720 to 740 वाट के लिए आप इसी पैनल को यूज़ करेंगे। लेकिन इस टैब में, पावर के टैब में, हम नंबर को रेंज की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे स्केचअप जो सा है वो इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और वो नंबर ऑफ टाइम्स इशू करेगा। आपने इधर एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो पावर है उसकी किसी एक वाट को आप इस रेंज में लिखेंगे, ऊपर रेंज गिवन है, ये ऊपर मॉडल जो सा है वो क्लियरली गिवन है 720 to 740। आपने जस्ट इधर पावर लिख देनी है, कोई एक वाट, मिनिमम और मैक्सिमम में से। आप इधर रेंज नहीं लिख सकते, 720 to 740 नहीं लिख सकते। वेट, वेट इसका अराउंड 40 kg है, ठीक है। वेट इसका जो है वो 40 kg है, और हमें पता है कि जो 1 kg है वो इक्वल्स टू 2.2 पाउंड्स होता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 को 2.2 से, तो ये मेरे पास 88 आ जाता है, दैट आर पाउंड। सो 1 kg इक्वल्स टू 2.2 पाउंड्स। इट मीन्स जो केजी का यूनिट है, किलोग्राम्स, वो बड़ा यूनिट है। 40 kg है, इधर मैंने सिंपल जाके 40 लिख दिया। अब आगे आ जाओ। अब ये कह रहे हैं टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी में आप लिखेंगे ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, मोनोक्रिस्टलाइन है, ठीक है। पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो पॉलीक्रिस्टलाइन यूज होती थी। टेक्सचर, टेक्सचर में जो मेनली हम यूज कर रहे होते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, वो डेट इज दिस वन। ये टेक्सचर हम यूज कर रहे होते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप प्रीवियस टेक्नोलॉजीज हैं 450 जिसमें पी टाइप पैनल्स हैं, या फिर आप इस पॉइंट से ना कोई भी टेक्सचर अपलोड कर सकते हो। वो प्लगइन सॉफ्टवेयर में स्केलियन, और स्केलियन में भी सोलर टेक्सचर में आप अपना कोई भी इमेज रख दो, वो इमेज पैनल के लिए एज इट इज इम्पोर्ट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल फॉर हाउ टू डिजाइन अ पीवी मॉड्यूल इन स्केचअप। उसके बाद आपने वन टाइम क्लिक करना है और ये सेव होगी। अगर आप मल्टीपल क्लिक्स करते हैं तो मल्टीपल फाइल्स बन जाएगी। अब लेट्स सपोज इसको चेक भी करते हैं कि ये आया भी है कि नहीं। तो हम एक एरिया बनाते हैं, लेट्स सपोज वो 30 फीट बाय 30 फीट का एरिया है, एक फील्ड सेगमेंट है। और यहाँ हमने जाके एक पीवी मॉड्यूल, इसको टेक्सचर दे देते हैं विच कंक्रीट टाइप। मान लें आपकी ये मेरी एक आरसीसी रूफ है। आपने अब इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने जस्ट इस पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आपने एजीमुथ डिफाइन करना है। ये सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि रिलेटिव टिल्ट क्या होता है, एजीमुथ क्या होता है, टिल्ट क्या होता है, और ये सारी डिटेल्स से मैं कर चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो लेक्चर को अपने जो मेन टॉपिक है उससे नहीं हटाना चाहता, क्योंकि जो भी मेरी इस वीडियो पे आया है वो स्पेसिफिकली इसलिए आया है कि मुझे एक सोलर पैनल को डिज़ाइन कैसे करना है, डाटा शीट के कौन से पैरामीटर्स चाहिए जिससे मेरा पीवी मॉड्यूल डिज़ाइन हो सके, ना कि वो इन पैरामीटर्स को स्टडी करने के। इसके लिए अगर उसको जरूरत होगी वो अलग वीडियो लेक्चर में है। तो यही चीज़ मैंने देखना होता है कि आप लोगों का जो टाइम है उसको मैंने अफेक्टिवली मैनेज करना होता है कि लेट्स सपोज जो बंदा एक वीडियो पे आए उसको दूसरी वीडियोस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर लेट्स सपोज उसको जरूरत होगी वो आपकी दूसरी प्लेलिस्ट पे जाएगा। उसका जो मेन कंसर्न है वो टाइम का एक फैक्टर। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जिस टॉपिक पे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली उस पे जो है तो, ना कि रैंडमाइज करूँ, और एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ आपको पता भी है और उस पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं।
अब इसमें चेंज डेटाबेस मीन्स ए यूजर पीवी डेटाबेस, कि मैं यूजर हूँ, मैंने डिफाइन किया है और आपने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में आना, ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैंने डिफरेंट जो से हैं वो पैनल्स जो से हैं उन पे वीडियोस बनाई हुई हैं, इसलिए उनको इंपोर्ट भी किया हुआ है। तो राइजन सोलर RSM 1328720 740 बाइफिशियल हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली का ये ब्रांड नेम क्या है और ये इसका मॉडल साथ में है। और जस्ट सिंपली मैंने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये देखें ये सारी डायमेंशंस में जाएंगी। 2384 mm है, 1303 mm इसकी विड्थ है, थिकनेस इतनी है, वेट इतना है, और पावर कितनी है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 मॉड्यूल्स मुझे चाहिए। ठीक है, और उसमें जो वर्टिकल गैप है वो कितना है, हॉरिजॉन्टल गैप कितना है, फिर ओरिएंटेशन किस टाइप की है, और स्टैक अगर मुझे जस्ट P1 चाहिए तो स्टैक कंपोनेंट 1 होगा। और मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये देखें सेम उसी टेक्सचर में मेरे पास जो है वो 5 PV मॉड्यूल्स आ गए हैं। इसको मैं जूम इन करके क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी डायमेंशंस आपको दिखाता हूँ। ये जो 25 mm है ये वही है जो हॉरिजॉन्टल गैप है। और अब इसकी विड्थ चेक करते हैं कितनी आ रही है, 1303 mm आ रही है। और जो इसकी लेंथ है दैट इज 2384 mm। और इसकी थिकनेस भी आपको चेक करूँ, well that is thickness 35 mm. So this is all about how to design a PV module in SketchUp सॉफ्टवेयर। और इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपके पास स्केलियन की प्लगइन होनी चाहिए जो आप स्केचअप से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मेनली टॉपिक था स्केलियन की प्लेलिस्ट में कि आप पीवी मॉड्यूल को डिज़ाइन कैसे करते हैं। जस्ट हमारे पास डाटा शीट चाहिए होती है, टेक्सचर हम अपनी मर्जी का ले लेते हैं, और डाटा शीट से हमें लेंथ, विड्थ, थिकनेस, वेट और वाटेज डिफाइन करनी थी। पैनल का जो ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर और उसका मॉडल नंबर। तो हमारे पास, आप मुझे लेट्स सपोज किसी भी पैनल की को डिज़ाइन करना है तो मैं सिंपली उसकी डेटा शीट मुझे चाहिए होगी, मैं डेटा शीट निकालूंगा और मेरा जो पीवी मॉड्यूल है स्केचअप में डिज़ाइन हो जाएगा एंड रेडी टू वर्क होगा। सो अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इस वीडियो को देखकर कितनी प्रैक्टिस की है और कैनेडियन लॉन्ची जिनको जे कौन से सोलर पीवी मॉड्यूल को या क्वासन को डिज़ाइन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, आप आगे शेयर करिए। मेरे सब्सक्राइबर्स देख लें आप खुद ही कि अभी कितने कम है। और आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे चाहिए, जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मैं देखूंगा कि मेरा वाकई जो कंटेंट है वो इस काबिल है कि ये लोग उसको पसंद करें और वो इंफॉर्मेटिव है, वो वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मैं उतनी उस पर एफर्ट पुट करूँगा। सो अगली वीडियो प्रेफरेबली पीवी से रिलेटेड होगी, देन ऑटो कैड से, इसी तरह जो पीवीएस को पीवी सोल प्रीमियम वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।